Hello students, welcome to my channel. तो we are going to discuss the nitration of benzene. हमने आज जो है नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन को पढ़ना है। तो नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन जो है बेसिकली ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब जो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इस रिएक्शन के अंदर हमने जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, यहाँ पे हम बेंजीन की बात करेंगे, तो जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होंगे खास करके बेंजीन, उस बेंजीन के हाइड्रोजन को हमने रिप्लेस करना है नाइट्रो ग्रुप के साथ। तो इसको हम कहेंगे नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। तो नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन में हम यहाँ पे सबसे पहली बात हमारे पास क्या होगी कि हमने इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना होगा। इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास क्या होगी, मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशी जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत हो, उस इलेक्ट्रोफाइल को हमने जो बेंजीन है उस बेंजीन रिंग के हाइड्रोजन के साथ रिप्लेस करना है। यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है सब्स्टिट्यूशन का। तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होगा, यहाँ पे रिप्लेसमेंट होगी, एक्सचेंजमेंट होगी। किसकी? हाइड्रोजन की। किसके साथ? इलेक्ट्रोफाइल के साथ। मतलब यहाँ पे हमने इलेक्ट्रोफाइल को इंट्रोड्यूस करना है बेंजीन रिंग के अंदर, लेकिन यहाँ पे एडिशन नहीं है, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आएगा। तो नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन का मतलब है इंट्रोडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप। नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन का मतलब क्या होगा? इंट्रोडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप। जो NO2 ग्रुप है इसको हम नाइट्रो ग्रुप कहते हैं, N2 बेंजीन। जब हम बेंजीन के अंदर NO2 ग्रुप को इंट्रोड्यूस करेंगे, मतलब इस हाइड्रोजन को हमने रिप्लेस करना है इस NO2 ग्रुप के साथ, तो इसको हम क्या कहेंगे? नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन कहेंगे। अब यहां पे सबसे पहले हमारे पास क्या होगा कि हमने इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना है। इलेक्ट्रोफाइल हम किस तरह जनरेट करेंगे? हमारे पास जो रिएक्टेंट होगा यहाँ पे ये होगा नाइट्रिक एसिड HNO3। अब इस HNO3 ये बज़ाहिर खुद तो इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, अब इससे हमने इलेक्ट्रोफाइल को बनाना है। इलेक्ट्रोफाइल इससे हम कौन सा बनाएंगे? NO2। ये NO2 नाइट्रो ग्रुप जो है ये हम इससे बनाएंगे। अब इस रिएक्शन का जो सबसे पहले हमारे पास स्टेप होगा, हमने ये जो HNO3 है, इस HNO3 को हमने रिएक्ट करना है H2SO4 के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। लेकिन ये हमारे पास क्या होने चाहिए? 1:2। जो नाइट्रिक एसिड है इसकी रेशो 1 होगी, इसकी 2 होगी, तो 1:2 के मिकदार से हम इसको लेंगे। इस अमाउंट के हिसाब से हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा क्या बनेगा? नाइट्रो ग्रुप बनेगा, NO2 प्लस वाटर भी बनेगा, प्लस HSO4 नेगेटिव। ठीक है, ये हमारे पास प्रोडक्ट्स बनेंगे। हमने जो हमारा मेन यहां पे टारगेट है, इस इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करना है। अब ये जो केमिकल रिएक्शन है, नाइट्रिक एसिड रिएक्ट कर रहा है H2SO4 के साथ, इसमें ये जो HNO3 है ये एक्ट करेगा एज अ बेस, ये H2SO4 एक्ट करेगा एज अ एसिड। अब क्यों एसिड के तौर पे? इसका हम मैकेनिज्म करते हैं। स्टेप 1 में हमने ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना है। तो नाइट्रिक एसिड को हम किस तरह लिखेंगे? ये हमारे पास होगा नाइट्रिक एसिड HNO3, तो ये आपके पास होगा OH नेगेटिव O डबल बॉन्ड O। ये आपके पास आ जाती है नाइट्रिक एसिड की स्ट्रक्चर, प्लस H2SO4 S OH डबल बॉन्ड O OH डबल बॉन्ड O। ये आ जाती है हमारे पास H2SO4 की स्ट्रक्चर। अब हमें पता है कि यहाँ पे इस ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद है, इस ऑक्सीजन के पास भी इलेक्ट्रॉन पेयर है, इसके पास भी है, इसके पास भी है। लेकिन क्या होगा यहाँ पे कि ये जो ऑक्सीजन है ये यहाँ से अटैक करेगा इस हाइड्रोजन के ऊपर। ठीक है, ये वाले हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इस ऑक्सीजन को दे देगा। तो हमारे पास जो नेक्स्ट प्रोडक्ट बनेगा क्या होगा? NOH2 O नेगेटिव डबल बॉन्ड O प्लस HSO4 नेगेटिव। यहां पे इसने एक्ट किया एज एसिड, इसने अपना प्रोटॉन डोनेट किया है इसको, इस ऑक्सीजन को। यहां पे ये अब
H2O की फॉर्म में बन गया, वाटर बन गया स्टेबल। अब क्या होगा कि यहां से वाटर की रिमूवल होगी, ये इलेक्ट्रॉन्स पे यहां पे शिफ्ट होंगे, ये वाटर यहां से रिमूव हो जाएगा। तो ये वाटर जब यहां से रिमूव होगा तो हमारे पास नेक्स्ट क्या बनेगा, O प्लस H2, जिसको हमने जनरेट करना था उसको हमने जनरेट कर दिया। ये हमारे पास बन गया नाइट्रोनियम आयन, इसको कहते हैं नाइट्रोनियम आयन। ये क्या है, नाइट्रोनियम आयन। इस नाइट्रोनियम को आयन को हमने जनरेट करना था, हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल बन गया। अब ये जो नाइट्रोनियम आयन है, इसमें ये जो नाइट्रोजन है ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है क्या होगी, sp हाइब्रिडाइजेशन। ये आ जाता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड की स्ट्रक्चर है ये उसके साथ जो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है सेम है, तो यहाँ पे sp हाइब्रिडाइजेशन होगी इसकी। ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल होगा, इस इलेक्ट्रोफाइल को हमने इंट्रोड्यूस करना है इनटू द बेंजीन रिंग। तो ये स्टेप 1 था इस केमिकल रिएक्शन का, कि जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल बन गया। अब स्टेप 2 के अंदर इसी इलेक्ट्रोफाइल को हमने इंट्रोड्यूस करना है इनटू द बेंजीन रिंग। फिर देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्या बनता है। तो ये स्टेप 1 हो गया। अब यहां पे हम स्टेप 2 करते हैं। इस केमिकल रिएक्शन का स्टेप 2 क्या होगा, अब यह आएगा स्टेप 2। इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास बन गया। अब इसी इलेक्ट्रोफाइल को हमने बेंजीन रिंग के अंदर इंट्रोड्यूस करना है। तो ये बेंजीन रिंग आ गया, बेंजीन है प्लस ये, यहां पे देख ले इसके नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो क्या होगा कि यहां से ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहां से अटैक करेंगे किसके ऊपर, इस नाइट्रोजन के ऊपर। जो ही इस नाइट्रोजन के ऊपर ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशी है, इसके ऊपर अटैक करेंगे तो ये वाला बॉन्ड जो है ये इस साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, जब ये वाला बॉन्ड इस साइड पे शिफ्ट होगा तो हमारे पास नेक्स्ट क्या बनेगा, ये N O H, ठीक है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब यहां पे देख ले, ये जो हमारे पास इंटरमीडिएट बना है इसको हम कहते हैं एरिनियम आयन, एरिनियम आयन। सेकेंड स्टेप के अंदर हमारे पास क्या बनना था, एरिनियम आयन बनना था। अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल था ये नाइट्रोनियम आयन, इसको हमने इंट्रोड्यूस कर लिया बेंजीन रिंग के अंदर, हमारे पास बन गया एरिनियम आयन। अब जो थर्ड स्टेप होगा, उस थर्ड स्टेप के अंदर क्या होगा कि इस एरिनियम आयन से हमारे पास नेक्स्ट प्रोडक्ट बनेगा। यहां पे हमने एक कैटलिस्ट यूज किया था H2SO4, उसको हम दोबारा यहां पे यूज करेंगे स्टेप 3 के अंदर। तो हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट है वो बन जाएगा किस तरह कि ये आपका स्टेप 3, स्टेप 3 में क्या होगा, एरिनियम आयन H, ये प्लस यहां पे होगा S, HSO4 नेगेटिव था, तो ये हमारे पास आ गया HSO4 नेगेटिव। अब क्या होगा कि यहाँ से ये जो ऑक्सीजन है ये वैसे भी यहाँ पे एक्ट कर रहा है, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से इस हाइड्रोजन को लेगा। इस हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन्स है ये दोबारा इस पोजीशन पे शिफ्ट होंगे, क्योंकि यहाँ पे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर लेगा। और हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, एक आपके पास बन जाएगा NO2 प्लस H2SO4। ठीक है, ये आपका प्रोडक्ट था नाइट्रोबेंजीन। अब नाइट्रोबेंजीन तो हमने बना लिया। ये जो नाइट्रो ग्रुप है ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। नाइट्रो ग्रुप कौन सा है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। ये जब बेंजीन रिंग के ऊपर अटैच हो जाता है तो बेंजीन रिंग को ये डीएक्टिवेट कर देता है, या इसको हम कहते हैं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स जो होते हैं।
यहाँ पे इसने बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट कर दिया। अब जो दूसरा, अगर हम सेकंड नाइट्रो ग्रुप को इंट्रोड्यूस करेंगे, ये वाला जो फर्स्ट ग्रुप था नाइट्रो का, इसको हमने इंट्रोड्यूस किया था, यहाँ पे टेम्परेचर हमारे पास रिक्वायर्ड था 50 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। अब अगर हम दूसरा नाइट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस करेंगे इसमें, तो हमारे पास जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा वो क्या होगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। एक नाइट्रो ग्रुप आ गया, प्लस अब यहां पे हम दूसरा नाइट्रो ग्रुप इसके अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। टेम्परेचर हमारे पास क्या होगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। क्यों? क्योंकि ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो हमारे पास बन जाएगा डाई नाइट्रोबेंजीन। सेम मैकेनिज्म फॉलो होगा, डाई नाइट्रो बेंजीन। ये डाई नाइट्रोबेंजीन, या इसको हम कहते हैं मेटा डाई नाइट्रोबेंजीन, क्योंकि मेटा पोजीशन पे भी अटैच होगा। अगर हम इसके अंदर तीसरा भी यूज कर सकते हैं, तीसरा NO2 ग्रुप भी हम इसके अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे। उसके लिए हमारे पास जो सल्फ्यूरिक एसिड यूज होगा वो क्या होगा, फ्यूमिंग H2SO4 यूज होगा, और प्रेजेंस ऑफ HNO3। तो हमारे पास बन जाएगा इसके साथ यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप आ गया, इस पोजीशन पे भी नाइट्रो ग्रुप अटैच हो जाएगा, इस पोजीशन पे भी नाइट्रो ग्रुप अटैच हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या होगा, ट्राई नाइट्रो बेंजीन बन जाएगा, या इसको हम कहेंगे 1,3,5 ट्राई नाइट्रो बेंजीन। ठीक है, तो ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं, तो इसलिए ये बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट करते हैं। अगर ऐसा हो कि बेंजीन रिंग के ऊपर पहले से कोई एक्टिवेटिंग ग्रुप मौजूद हो, एक्टिवेटिंग ग्रुप का मतलब क्या होगा कि यहां पे अगर मौजूद है OH ग्रुप, ये फिनोल है, OH ग्रुप है, OH ग्रुप जो ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है। अगर OH ग्रुप मौजूद हो और इस यहां पे हमने ऐड करना हो नाइट्रो ग्रुप को, तो नाइट्रो ग्रुप यहां पे आसानी से ऐड हो जाएगा। टेम्परेचर क्या होगा, इसके लिए H2SO4 की जरूरत भी नहीं है। टेम्परेचर यहाँ पे 20 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर भी यहाँ पे फिनोल के अंदर नाइट्रो ग्रुप जो है ये इंट्रोड्यूस हो सकते हैं। तो ये कौन से पोजीशन के ऊपर होगा, प्रोडक्ट हमारे पास बन जाएगा OH NO2, क्योंकि ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं जो, या एक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैं। तो इसलिए ये बहुत ही आसानी के साथ, अगर बेंजीन रिंग के ऊपर पहले से ही कोई एक्टिवेटिंग ग्रुप मौजूद है, तो जो नाइट्रो ग्रुप है ये आसानी के साथ उस बेंजीन रिंग के अंदर इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये हमारे पास आज का जो टॉपिक था नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन का। होप आप लोगों को टॉपिक समझ आया होगा।